मोह शरीर का नहीं, अच्छा जीवन पाने का करो जो पूर्ण रूप से नया और सत्य के संचय का ही, जो पूर्ण रूप से नया और सत्य के संचय का हो, अर्थपूर्ण हो, वही जीवन होगा। तुम्हारे जीवन से जुड़ा हर वह क्षण जो मेरे साथ तुमने जिया है, तुम्हारे लिए मुख्य उपलब्धि का रूप बनेगा। आत्मा सत्य का ही अंश होने से जब सत्य के साथ जीती है, तब धरती पर उसका शरीर धारण करना और उस शरीर के साथ बंधे विधान का अनुसरण करना ही उसका धर्म बन जाता है। आत्मा मेरा अंश होने से ही जन्म मृत्यु, रोग शोक, चिंता के कष्ट से मुक्त है। अवतार और अवतार के साथ कर्म करने वाले भक्त के शरीर को धारण करना और उन शरीरों को उनकी साधना की शक्ति देना उन आत्माओं का मुख्य धर्म होता है। इस प्रकार की आत्माएं रोज रोज जन्म लेती या मरती नहीं हैं। संसार में रहकर उन शरीरों का साधारण सांसारिक जीवन जीते देखकर हर साधारण मनुष्य संशय में पड़ जाता है। संसार में रहकर उन शरीरों का साधारण सांसारिक जीवन जीते देखकर हर साधारण मनुष्य संशय में पड़ जाने के कारण पहचानता नहीं है, किंतु उसका न पहचान पाना उन शरीरों पर प्रभावशाली नहीं होता, जो आते ही हैं मेरे लिए आने वाले शरीर संसार के गुणों से नहीं, मेरे गुणों से बंधे होते हैं। इसलिए उन्हें केवल वह पहचान पाता है जो मुझे पहचानता है। अगर तुम भक्त हो मेरे और संसार में मुझे पाना चाहते हो या पहचानना चाहते हो, तो तुम्हें पहचानना होगा पहले मेरे भक्त को पहचान पाओगे तो तुम्हें मेरे भक्त के माध्यम से मुझे पहचान पाना और पाना भी आसान होगा। जिस तरह से संसार में सर्वत्र सभी मनुष्यों के द्वारा भक्ति और पूजा होते देखकर भक्त ही दिखाई देंगे, फिर भी
ऐसा भक्त जो तुम्हें मेरी पहचान दे सके और मुझ तक ला सके, ऐसे तो अनेक नहीं, केवल कोई एक ही भक्त होगा मेरा। उसी तरह संसार में सर्वत्र सभी रूपों में मेरे होते हुए भी उन सभी रूपों में मुझे पाना संभव नहीं होगा। मुझे पाना भी किसी एक रूप में, वह भी किसी एक युग में, जब मैं शरीर धारण करके धरती पर आ जाता हूँ, मुझे पाना संभव होगा। जिस तरह सारे रूपों में होते हुए भी किसी एक रूप में ही प्राप्त होता हूँ, उसी तरह मेरे भक्त अनेक होते हुए भी केवल कोई एक ही होता है, जिसे मैं स्वीकार करता हूँ।